2 अक्टूबर को देवरिया हत्याकांड में 5 ब्राह्मणों और एक यादव की हत्या के बाद राजनीति अभी भी उबाल पर है। दरअसल सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव देवरिया में यादव परिवार के घर सांत्वना देने पहुंचे। हालांकि पूर्व सीएम पीड़ित ब्राह्मण परिवार के घर भी पहुंचे, पर वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। इस परिवार के 5 सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद भीड़ का शिकार हो गए थे। बाकी जो बचे थे वो घर पर मौजूद नहीं थे। साथ ही देवेश दुबे ने पहले ही अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया था। देवेश ने अखिलेश से ना मिलने की वजह भी बताई कि सपा सरकार में ही उसकी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ और कई बार शिकायत के बाद एक्शन भी नहीं हुआ। देवरिया हत्याकांड पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मानता हूं डीएम ने जो बात कही वो आपस में रिलेट करती हैं दोनों घटनाएं। प्रेमचंद यादव की जान नहीं जाती तो किसी की भी जान नहीं जाती। दोनों तरफ से जान गई है, ये नहीं होना चाहिए था। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है कि प्रेमचंद यादव को बुलाकर मारा गया? आखिर उसे किसने मारा? मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, वो भी ब्राह्मण थे, उसके परिवार को क्यों नहीं गले लगाया गया? कहा कि इस घटना में शामिल छोटे छोटे 20 कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? बुलडोजर राज पर भी उन्होंने निशाना साधा। कई सवाल खड़े किए, भड़क गए अखिलेश यादव। कहा उन्होंने कि बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? बुलडोजर जनता नहीं चलाने देगी। प्रेमचंद के घर पर अगर सरकार बुलडोजर चलाती है तो जिस तरह से सरकार अपनी जमीनों पर बने भवनों का मुआवजा लेती है, वैसे ही यहाँ भी मुआवजे की व्यवस्था करे। कहा कि सरकार 0 टॉलरेंस की नीति की बात करती है और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 नहीं, परिवारों के सारे सदस्यों की जान चली गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है। मतलब साफ है कि भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीति कितनी अहम है वो अपने आप स्पष्ट है, फिर चाहे वो समाज के पक्ष में हो या ना हो। लेकिन अगर ये राजनीति राजनेताओं के पक्ष में है तो कोई भी इससे गुरेज नहीं करना चाहता।